Today we are going to start class 12th mathematics chapter number 4 exercise 4.5. In this exercise we will discuss that how to find inverse of a matrix. स्टूडेंट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिसेस के चैप्टर में इनवर्स निकालना सीखा था किसी भी मैट्रिक्स का। उसमें हम लोगों ने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना सीखा था। तो आपको अगर एग्जाम में कहता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, सिर्फ इनवर्स निकालने की बात करें तो आप चाहे तो एडजॉइंट की मदद से आप इनवर्स निकालिए या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये बोल दे कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही आपको इनवर्स निकालना है तो उसी मेथड से ही आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए बहुत अच्छे से दोनों मैट्रिसेस वाला और डिटर्मिनेंट का इनवर्स आप निकालना ज़रूर आप सीख लीजिएगा। वहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया था। इसमें डिटर्मिनेंट के चैप्टर में मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने आपकी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2x2 की एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, 2x2 का इनवर्स निकाल के हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि a = 2 - 2 4 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनवर्स जो निकालेंगे उसका एक फार्मूला है। क्या होता है इनवर्स निकालने का फार्मूला कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। ठीक है, तो ये आपका एक इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट के चैप्टर से। ठीक है, जिसमें डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स दी होगी ना, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे तो आपको ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स थी, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यानी ये a इज इक्वल टू हो जाएगी डिटर्मिनेंट, ये पूरा डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा 2 - 2 और ये 4, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आप लोगों ने सीखा है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 3 × 2 यानी 6 माइनस की फार्मूले का, और ये -4 × 2 = 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 8 यानी 14 मिला होगा आपको, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 14 मिली हुई है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है, यानी जीरो नहीं आता है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, यानी नॉन जीरो आता है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, यानी उस मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हो। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन जीरो आया है, यानी जीरो नहीं है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, बस जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, ये निकल गया आपका, ये डिटर्मिनेंट आपको ए निकल गया है। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना है, तो हमने आपको कल सिखाया था इस चीज को, एडजॉइंट ए निकालने के लिए। तो हम यहाँ से एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लिखते रहे यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 - 2 4 और ये आपके 3 है। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना था, हमने बताया था कि इसके आप प्लेसेस को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इसका प्लेसेस चेंज कर दिए तो 3 की जगह पे 2 की जगह पे 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके आपके साइन चेंज कर दीजिए, इसके आपके साइन चेंज करना है, तो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये आपके 4 है तो ये आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजॉइंट ए निकल गया। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, तो इस फार्मूले में अगर आप रखते हैं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई, देखिए 1 बाई मॉड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 बाई ये 14 है तो 1/14 मिलेगा आपको। और ये आपके जो मैट्रिक्स मिली हुई है, यानी एडजॉइंट ए 3 2 -4 और ये 2,
तो इस तरीके से ये आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। 2+2 की जो इनवर्स निकालना है उसको बहुत ही आसान होता है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इनवर्स 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो अब सबसे पहले हम जो इनवर्स का जो फार्मूला हो तो वो लिख लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट को। देखिए अब आप फ्री हैं, R1 R2 R3 किसी के भी अलावा आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। और हमने ये आपको बताया था कि किसी रो और किसी कॉलम में अगर 2 जीरो दिखता है, मैक्सिमम जीरो दिखते हैं, तो उसी के अलावा आप निकालिएगा तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है और इसमें भी 2 जीरो है, तो आप किसी के भी अलावा निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा निकालता हूँ, देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, यानी C1 के अलावा निकालता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले उसको लिखेंगे 1। ठीक, तो इसके रो और कॉलम को, इसी के रो और कॉलम को आप स्किप कर लेंगे और जो बचा होगा उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 5 2 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0। ठीक, उसके बाद ये माइनस 0, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लिकेशन है। ये प्लस 0, तो इसको भी आपको कैलकुलेट आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है वो कितनी मिल गई है, यानी आपको 10 मिल गई है। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट आपको कैसे निकालना है, इस पूरे का आप क्योंकि ये 3x3 की है तो कोफैक्टर आपको निकालना होगा। तो कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे कोफैक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालते हैं हम A11। ठीक है, A11 निकालते हैं तो इस पोर्शन को अगर हम स्किप करते हैं, ये पोर्शन आपका, तो 5 2 10 माइनस 0। ठीक है, तो ये आपको 10 मिल गया A11। इस तरीके से A12, ठीक है, A12 आप निकालते हैं तो इस पोर्शन को आप कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये देखिए ये 5 0 0, ये भी 0, तो इस तरीके से ये आपको 0 मिला हुआ है। और A13 ये निकालते हैं, ये आपका, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 0 ये 0, ये भी आपको 0 मिला हुआ है। A12 A21 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 आपको कितना है, देखिए ये वाला है, तो ये आपका बीच वाला गया ये, तो ये देखिए 5 2 10 और ये 0, तो ये आपको 10 मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से A22, तो A22 आपका क्या है, ये है आपका ये पोर्शन, और ये कैंसिल हो गया, ये आपका 5 मिला हुआ है, 5 और ये 0, इस तरीके से ये आपको 5 मिला हुआ है। और A23 ये है आपका, ये कैंसिल हो गया है, और ये पोर्शन, तो ये 0 0 इंटू 0 यानी आपको 0 मिला हुआ है। और A31 आपका क्या है, ये है, तो ये आपको कैंसिल, ये आपको कैंसिल, ये आपको कैंसिल, 5 2 10 और 3 2 6, 10 माइनस 6। ठीक है, ये है आपका, और ये है 5 2 सॉरी 4 2 8 और 3 2 6, 8 माइनस 6 यानी 2 मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद A32 ये है आपका A32, तो ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, ये आपको 0 4 और ये आपको 0 यानी आपको 4 मिला हुआ है। और A33 ये है आपका कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 2 और ये 0 यानी आपको 2 मिला है। इसके बाद क्योंकि हमने ये माइनस निकाला है, अब इसको इवन और आड देखेंगे, तो ये इवन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आड है इफेक्ट पड़ेगा, माइनस हो जाएगा तो 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इवन हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं, ये आड है, देखिए ये आड है तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये इवन है तो कोई इफेक्ट नहीं, ये आड है
तो ये 0 है, कोई इफेक्ट नहीं, ये इवन है, ठीक है, तो ये कोई इफेक्ट नहीं, ये ऑड है तो इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा, और ये इवन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ये है ना, देखिए ये रो है तो इसको कॉलम बना लीजिए, 10 0 0 10 0 0, और ये -10, ठीक है, -10 5 0, और इस तरीके से 2 -4, और ये आपका 2। इस तरीके से ए इनवर्स लिखेंगे आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/10, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई हुई है। इस तरीके से ये आपका 10 -10 और 2 0 0 5 0 -4, और ये आपका 2 है। तो इस तरीके से ये आपको इनवर्स फाइंड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इजी होता है, हालांकि यूजिंग एलिमेंट्री मेथड आपको थोड़ा टफ होता है, इसलिए आप दोनों मेथड को ज़रूर सीखिएगा। अगर सिर्फ आपको कहे कि फाइंड द इनवर्स, तो आप इससे आप फाइंड कर लीजिए, तो ये आपको इजी होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप इसमें कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।